कश्मीर की सियासत में एक खामोश मगर गहरा इशारा सामने आया है। वादी के सरकर्दा मजहबी रहनुमा और ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहे मीरवाइज उमर फारूक की जानिब से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के बायो से एपीएचसी के चेयरमैन का ओहदा हटा देना महज एक तकनीकी तब्दीली नहीं, बल्कि इसे कश्मीर में अलाहिदगी पसंद सियासत के खात्मे की एक अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। यह दरअसल बहुत बड़ी खबर है, या यूं कहा जाए कि एक बहुत बड़ी तब्दीली के तौर पर, एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर इस कदम को देखा जा रहा है। दरअसल मीरवाइज उमर फारूक ने अपने एक्स साबिका ट्विटर बायो से चेयरमैन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस यानी एपीएचसी का हवाला हटा दिया है। चेयरमैन का जो ओहदा या पदनाम उनका जो लिखा हुआ था, उस नाम को वहां से, उस ओहदे को उन्होंने अपने बायो से हटा दिया है और कश्मीर वादी में इस इक़दाम को महज जाती फैसला नहीं, बल्कि एक सियासी अलामत के तौर पर, एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि मीरवाइज तवील अरसे तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सबसे नुमाया और निस्बतन मोतदिल चेहरा समझे जाते थे और इस तरह से ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 1993 में कायम की गई थी। इसका मकसद कश्मीर के मुख्तलिफ अलाहिदगी पसंद धड़ों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर लाना था। वक्त के साथ इसमें 20 से ज्यादा अलाहिदगी पसंद तंजीमें शामिल हुई और बाद में हुर्रियत दो बड़े धड़ों में भी एक तरह से बंट गई, मीरवाइज ग्रुप और इसके अलावा सैयद अली शाह गिलानी ग्रुप। यह इत्तेहाद बरसों तक कश्मीर की अलाहिदगी पसंद सियासत की मरकजी आवाज समझा जाता रहा, लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव, बड़ा उलटफेर साल 2019 में देखने को आया। अगस्त 2019 में दफा 370 की मनसूखी के बाद इस पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा। जी हां, मरकजी हुकूमत ने अलाहिदगी पसंद नेटवर्क पर सख्त कार्रवाइयां तेज कर दी और यूएपीए के तहत मुतादिद तंजीमों को कलअदम करार दिया गया। जिन तंजीमों पर पाबंदी लगाई गई, इनमें जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीरवाइज ग्रुप, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी ग्रुप, तहरीक हुर्रियत यानी टीएएच, अवामी एक्शन कमेटी एएसी जिसकी क़यादत खुद मीरवाइज करते थे, इस तरह की हुर्रियत की तंजीमों पर पूरे तौर से पाबंदी लगा दी गई 370 के बाद। और इन पाबंदियों के बाद हुर्रियत का तंजीमी ढांचा तकरीबन गैर मौसर हो गया। मीरवाइज के इक़दाम की अहमियत क्या कुछ है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या कुछ है, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए या इसकी अलामती अहमियत इस कदम की किस तरह से देखी जाए। दरअसल मीरवाइज उमर फारूक का अपने बायो से एपीएचसी चेयरमैन का ओहदा हटाना इस बात की अलामत समझा जा रहा है कि हुर्रियत बतौर तंजीम अब अमली तौर पर मौजूद नहीं है। यह भी जाहिर करता है कि अलाहिदगी पसंद क़यादत खुद बदलती हकीकत को तस्लीम कर रही है। वादी में इसे हुर्रियत के खात्मे पर आखिरी मोहर के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगरचे मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने इस पर बाज़ाब्ता सियासी बयान नहीं दिया है, मगर अलामती सियासत में ऐसे इशारे खास अहमियत रखते हैं। अलाहिदगी पसंद सियासत का जो मौजूदा मंजरनामा है, इसे भी दरअसल समझना होगा। 370 के बाद अलाहिदगी पसंद सियासत दरअसल दम तोड़ रही है। तंजीमी सतह पर अलाहिदगी पसंद गिरोह कमजोर या गैर फाल हो चुके हैं। माली, कानूनी और अवामी हिमायत में नुमाया कमी आई है। नई नस्ल में अलाहिदगी पसंद बयानिए की कशिश पहले जैसी अब नहीं रही है। सियासी गुफ्तगू अब ज्यादातर इंतजामी हुकूक, तरक्की और रोजगार के इर्द गिर्द ही एक तरह से घूम रही है और ऐसे में अलाहिदगी पसंद सियासत से पाक जम्मू कश्मीर का बयानिया अब एक तरह से सामने आ रहा है, या यूं कहा जाए कि जो हकीकत है वो अब एक तरह से निकलकर सामने आ रही है। मीरवाइज के इस कदम को हुकूमत के इस दावे के हक में दलील के तौर पर पेश किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर अब अलाहिदगी पसंद सियासत के दौर से आगे बढ़ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि अब सियासत का महवर सड़कों पर एहतजाज के बजाय आईनी और जमहूरी दायरे तक महदूद हो रहा है। और आप देखिए कि इसका नतीजा किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि मीरवाइज उमर फारूक का अपने एक्स बायो से एपीएचसी चेयरमैन का ओहदा हटाना बज़ाहिर
एक बहुत छोटा सा कदम है, लेकिन कश्मीर की तवील और पेचीदा सियासी तारीख में यह एक बहुत बड़ा अलामती मोड़ भी है। यह कदम इस बदलती हकीकत की निशानदेही करता है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो कभी वादी की सियासत का मरकज थी, अब माजी का हिस्सा बनती जा रही है और कश्मीर एक नए सियासी बयानिए की तरफ बढ़ रहा है। यानी कश्मीर बदल रहा है और आज उसकी एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली जब मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने अपने बायो से एपीएचसी के चेयरमैन का ओहदा हटा दिया। यानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अब यहां से मुकम्मल तौर पर एक तरह से खात्मा हो गया और इस पर मौलवी उमर फारूक ने, मीरवाइज उमर फारूक ने एक तरह से मोहर सब्त कर दी है। यह कदम इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे एक तरह से देखा जा रहा है क्योंकि 370 के बाद अलहदगी पसंदी से जुड़े हुए जो धड़े थे, हुर्रियत से जुड़े हुए जो धड़े थे, तकरीबन वो दम तोड़ रहे थे, लेकिन बची कुची इसकी जो साख थी वो भी मीरवाइज उमर फारूक के इस कदम के बाद एक तरह से अब खत्म हो गई है। और अब आने वाले दिनों में एक बदला हुआ कश्मीर, एक बदला हुआ जम्मू कश्मीर, एक तरक्की याफ्ता कश्मीर देखने को मिलेगा और इस कदम की सियासी गलियारों में भी बड़े पैमाने पर सताइश की जा रही है।